हाय एवरीवन, मैं विशाल अपने चैनल कोडिंग वार्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग व्हाट आर वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में अपने कपड़ों को अलमारी में स्टोर करके रखते हैं, और अनाज को बोरी में स्टोर करके रखते हैं, और पानी को बोतल्स में स्टोर कर रखते हैं, और गैस को सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं, और डाटा को फोल्डर में सेव करके रखते हैं, और करंट को पावर बैंक में स्टोर करके रखते हैं। कहीं करंट को कहीं किसी दूसरी चीज़ में स्टोर करके रख सकते नहीं, करंट को पावर बैंक में ही स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे ही गैस को क्या हम लोग बोरी में रख सकते नहीं, गैस को हम लोग को गैस सिलेंडर में स्टोर करके रखना पड़ता है। अनाज को क्या हम लोग अलमारी में रख सकते नहीं, उसी तरह से हमें अनाज को बोरी के अंदर रखना पड़ता है। पानी को हम लोग क्या अलमारी में रख सकते नहीं, पानी को भी हमें पानी की बोतल्स में रखना पड़ता है। वैसे ही कपड़ों को हमें अलमारी में स्टोर कर रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह के सामान को स्टोर करने के लिए अलग अलग चीज़ें बना के दी हुई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टोर करके रखना पड़ता है। कपड़ों को अलमारी में, गेहूं को बोरी में, और गैस को गैस सिलेंडर में। वैसे ही डाटा को स्टोर करने के लिए हमें टाइप्स दिए गए हैं। हर तरह के डाटा टाइप्स अलग अलग डाटा टाइप में स्टोर होते हैं। डिजिट को इंटीजर में, और डेसिमल वैल्यू को फ्लोट में, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में, और ट्रू और फॉल्स वैल्यू को बूलियन में स्टोर करके रखा जाता है। तो हमारा बाइट जो होता है हमारा डेटा टाइप है। शॉर्ट भी हमारा डेटा टाइप है, इंटीजर भी हमारा डेटा टाइप है, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। तो हमारे डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? हमारे डाटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावा में डाटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो हमारे डाटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे डाटा 8 टाइप्स ऑफ होते हैं: बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन। तो बाइट हमारा कितना साइज लेता है? 1 बाइट डाटा लेता है। तो इसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है? 127 तक, 0 से लेकर 127 तक बाइट में स्टोर कर सकते हैं। और माइनस का 0 से लेकर -128 तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लोग बाइट में केवल छोटी से छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे एज। एज हमारा इंसान केवल 100 साल तक जीता है, तो या 110 साल जी गया तो हम बाइट में स्टोर करेंगे। मोबाइल नंबर हम बाइट में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट से शुरू होता है। केवल इसके अंदर 0 से 127 और 0 से माइनस की 128 वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो मोबाइल नंबर हमारा बाइट में नहीं जाएगा। तो मोबाइल नंबर को हम बाइट में स्टोर नहीं कर सकते। केवल एज और कोई, जैसे 10 रुपये हमें स्टोर करने हैं, किसी से हमें 100 रुपये मिले, किसी से 100 में 120 मिले, तो हम बाइट में स्टोर कर सकते हैं। और कोई जैसे मोबाइल नंबर बड़ी से बड़ी डिजिट 128 से बड़ी वैल्यू, 127 से बड़ी वैल्यू हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते। तो हमें 127 से बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए शॉर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, शॉर्ट डाटा टाइप। ये हमारा 2 बाइट्स मेमोरी लेता है, 2 बाइट्स का होता है, और ये 32,767 तक इसकी वैल्यू होती है। तो इतनी वैल्यू तक हम लोग अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। अगर 32,767 से एक भी डिजिट ज़्यादा होगा तो एरर हो जाएगी हमारा। तो इससे भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू के लिए हमें इंटीजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंटीजर हमारा 4 बाइट्स डाटा लेता है, तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए रखते हैं। तो अगर इससे भी बड़ी वैल्यू है हमारी इंटीजर की, तो हम लोग लॉन्ग का यूज़ करते हैं। लॉन्ग हमारा 8 बाइट डाटा लेता है। तो आप लॉन्ग की वैल्यू देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई। जैसे जैसे हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, वैसे वैसे उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। डिजिट तक केवल लॉन्ग का यूज़ करते हैं। अगर हमें डेसिमल वैल्यू है तो फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट हमारा 4 बाइट डेटा देता है। ये हमारी डेसिमल वैल्यू यूज़ करने के लिए फ्लोट के आखिरी में हमें डेसिमल लगा के एफ लगाना पड़ता है। एफ से पता चल जाता है हमारा डेसिमल है। और फ्लोट से बड़ी वैल्यू हमारी डबल होती है। ये 8 बाइट डेटा लेता है। ये डेसिमल नंबर स्टोर करके रखता है अपने अंदर। और डेसिमल के आखिरी में हम डी भी लगाते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा प्रोग्राम आसानी से चलेगा।
और कैरेक्टर हमारा 2 बाइट्स लेता है। कैरेक्टर के अंदर हमें सिंगल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, इसमें लेटर एक ही अल्फ़ाबेट कैरेक्टर लिख सकते हैं। कैरेक्टर के अंदर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर वो भी एक ही लिखा जा सकता है। तो कैरेक्टर हमारा 2 बाइट लेता है। बूलियन में केवल ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है, ये हमारा 1 बिट डेटा लेता है। बूलियन हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे स्ट्रिंग, एरे, क्लास, इंटरफेस और इनम्स होते हैं। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, केवल स्ट्रिंग का बता दे रहे हैं। स्ट्रिंग हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ये अपने अंदर स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे नाम, कोई का भी नाम स्टोर करना है वो हमारे स्ट्रिंग के अंदर आता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। जैसे कपड़ों को अलमारी में सेव करते हैं, अनाज को बोरी में सेव करके रखते हैं, पानी को पानी की बोतल में, गैस को गैस सिलेंडर में, और करंट को, अपने डाटा को एसएसडी में स्टोर करके रखते हैं और करंट को पावर बैंक में। वैसे ही हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को यूज़ करने के लिए वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है। स्कोर, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, उसका स्कोर हमारा कहाँ पे अगर डिजिट की फॉर्म में होगा तो वो हम इसको इंटीजर में सेव करेंगे। अगर हमारा कोई भी वर्ड कीवर्ड टाइप का होगा तो हम उसको स्ट्रिंग के रूप में होगा। अगर कोई भी हमारा वैल्यू स्ट्रिंग के रूप में है तो उसको हम स्ट्रिंग डाटा टाइप में स्टोर करेंगे। अगर कोई वैल्यू हमारी डेसिमल वैल्यू है तो हम उसको फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। अगर कोई भी वैल्यू हमारी ट्रू और फॉल्स है तो उसको हम बूलियन डेटा टाइप वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। जैसे फलों को हम लोग टोकरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही हम डाटो को उसके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। आप देख भी सकते हैं इमेज में क्या लिखा है, डाटा इज स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल, दिस इज माई डाटा। ये कहाँ जा रहा है? एक कंटेनर में। डाटा हमारा कंटेनर में स्टोर होता है। हर डेटा टाइप एक अलग टाइप के कंटेनर में स्टोर होता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, हमारा टेम्परेचर क्या है, एक इंटीजर टाइप का है तो हमारा एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा। गेम का जब हम लोग स्कोर गेम खेलते हैं वो भी एक स्कोर है, वो हमारा इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा। नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा। तो आप देख रहे हैं सब कंटेनर है। तो एक जैसे डब्बा होता है वैसे हमारा कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स भी एक कंटेनर ही की तरह होते हैं। हम लोगों का नाम उस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में जा रहा होता है, स्टोर होता है। हाउ अ वेरिएबल स्टोर्स डाटा लाइक अ फ्रूट बास्केट। आप फिर से देख लीजिए, जैसे फ्रूट्स हमारे बास्केट के अंदर रखे जाते हैं वैसे ही डाटा भी हमारे बास्केट के अंदर एक कंटेनर के अंदर रखे जाते हैं। हर डेटा उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप के अंदर सेव किया जाता है। तो अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले VS कोड एडिटर को ओपन करेंगे। VS कोड एडिटर को ओपन करते हैं। तो VS कोड एडिटर हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल बनाने के लिए हमें फाइल नेम देंगे लर्न वेरिएबल्स डॉट जावा। लर्न वेरिएबल्स डॉट जावा हमारी न्यू फाइल बन गई है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। अपना यहाँ पे अब सबसे पहले मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड हमारा बन गया। तो प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स बनाने के लिए हमें पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। तो हमारे वेरिएबल, एक इंस्टांस वेरिएबल होता है और एक लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मेथड, मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। तो लोकल वेरिएबल मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और इंस्टांस वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है इस जगह। तो क्लास के अंदर डिक्लेयर करने वाले वेरिएबल्स को इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं और मेन मेथड, लोकल मेथड के अंदर डिक्लेयर करने वाले मेंबर को हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्लास वेरिएबल्स, इंस्टांस वेरिएबल्स सीखते हैं। तो क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डाटा टाइप, फिर उसका नेम, वेरिएबल नेम और वैल्यू देते हैं। ये रूल है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्लास के अंदर। इंस्टांस वेरिएबल क्लास के अंदर
डिक्लेयर करने का ये रूल होता है। डाटा टाइप पहले देते हैं, फिर वेरिएबल का नेम देते हैं, फिर उसकी वैल्यू देते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले बाइट बाइट देंगे। बाइट शॉर्ट वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग बाइट का यूज़ करते हैं। बाइट 1 बाइट का होता है, बाइट का साइज 1 बाइट होता है। 1 बाइट में 8 बिट डाटा होता है। तो इसके बाइट ले लिया हमने डाटा टाइप, और फिर वेरिएबल का नाम एज ले लेते हैं। एज, ये हमारा वेरिएबल का नेम एज हो गया। एज हमारा वेरिएबल हो गया, बाइट हमारा डाटा टाइप हो गया। अब इसके अंदर एज लिख लेते हैं 25। अब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल है। इंस्टांस वेरिएबल को मेन मेथड या लोकल मेथड के अंदर कॉल करने के लिए हमें अपना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, लर्न वेरिएबल्स, फिर ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ ओबीजे लिखा, आप कुछ भी जैसे ABC या H भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। के ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे ही अच्छा लगता है, तो ओबीजे दे रहे हैं। और फिर न्यू लर्न वेरिएबल्स, क्लास का नेम। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बाइट डेटा टाइप के एज वेरिएबल को कॉल करेंगे अपने मेन मेथड के अंदर। तो हम इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट एलन मेथड का यूज़ करेंगे। एज इज और अपना कॉनकैटिनेट ऑपरेटर, किसी भी वेरिएबल को प्रिंट एलन मेथड के अंदर कॉनकैटिनेट करने के लिए हम लोग कॉनकैटिनेट प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये स्ट्रिंग के अंदर हमारा वेरिएबल की वैल्यू को कॉनकैटिनेट कर देता है। तो अब हम लोग अपने एज को यहाँ पे लिखेंगे। तो एज के वेरिएबल यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट एज। अब यहाँ पे हमारा एज प्रिंट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के थ्रू वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, वेरिएबल एज को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी एज जो 25 है, यहाँ पे ये प्रिंट करके दे देगा। अब इसको रन करते हैं, रन करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ गया, एज इज़ 25। तो आपने देख लिया कि क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को कॉल करने का क्या रूल होता है, कैसे कॉल किया जाता है। तो जो बाइट हमारा डेटा टाइप होता है उसकी रेंज होती है -K 128 से लेकर प्लस का 127 तक। हम अपने बाइट डेटा टाइप के अंदर इतनी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, 127 तक। यानी किसी की एज अगर 127 तक है तो ये हमारे बाइट डेटा टाइप में स्टोर हो जाएगी। इससे बड़ी वैल्यू का स्टोर करने के लिए हमें शॉर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी एज 80 कर दे रहे हैं, तो 80 चल जाएगा। इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो 80 आ गया। अब हम लोग इसको यहाँ पे 128 कर देंगे, जो इसकी लिमिट से बाहर है। अब ये एरर दे देगा। ये केवल 127 तक स्टोर कर सकता है। देखिए अभी से रेड दिखाने लगा। अब प्रोग्राम रन करते हैं। देखिए प्रोग्राम ने रन करने से मना कर दिया, तो इसने एरर शो कर दी है। अब इसको जब तक हम लोग हटाएंगे नहीं, 127 नहीं करेंगे, तब तक नहीं चलेगा। तो इसको 127 करना पड़ेगा। तो अब इसकी रेंज के अंदर ये आ गया है। तो बाइट की रेंज होती है, कमेंट कर दे रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि कमेंट ज़रूर करना चाहिए। कमेंट से डेवलपर को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस प्रोग्राम में क्या हमें करना है, तो कमेंट्स ज़रूर करिए। तो बाइट से पता चल जाता है। हमारे बाइट की जो रेंज होती है, बाइट रेंज होती है -की
28 से 127 तक। तो हम इतना केवल डाटा है इसके अंदर बाइट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सॉल्ट जो दूसरा हमारा सॉल्ट डेटा टाइप होता है उसकी भी वैल्यू हमारी होती है सॉल्ट। तो सॉल्ट की जो रेंज होती है -32,768 से +32,767 32,767 तक इसकी रेंज होती है सॉल्ट की। माइनस का 32,768 से माइनस की वैल्यू होती है और प्लस के 32,767 तक इसकी वैल्यू होती है। तो इतनी सॉल्ट के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अपना मोबाइल नंबर जो हमारा होता है वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है और ये 1 2 3 4 5 केवल 5 डिजिट्स तक की वैल्यू ही स्टोर कर पाएगा। तो हमारी एरर हो जाएगी। एक बार हम लोग शॉर्ट के अंदर मोबाइल नंबर स्टोर करके देखते हैं ये स्टोर कर पाता है कि नहीं। तो अपना एक शॉर्ट डेटा टाइप ले लिया हमने शॉर्ट, और मोबाइल नंबर ले लेते हैं मोबाइल नंबर और इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर देते हैं, कोई भी नंबर दे दीजिए, 10 डिजिट्स का होना चाहिए। तो अब इसको स्टोर करके देखते हैं, स्टोर नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए रेड इसने करके दिखा दिया, एरर दिखा रहा है, ये इसके अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा। अभी इसको डिलीट कर देंगे, अगर 5 तक कर ले देंगे तो ये एरर हट जाएगी। तो अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं ये प्रिंट हो रहा है। तो इसको कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट obj डॉट मोबाइल नंबर, अब इसको रन करेंगे, नहीं हो रही है, इसने एरर शो कर दी। तो इसको 5 तक करेंगे तो चल जाएगा। अब इसको 1 2 3 4 5, अब ये चल जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू केवल 32,767 है और ये 90,100 है, तो ये नहीं चलेगा। इसको 2 कर देंगे तब ये चल जाएगा। 9 बड़ा होता है ना 3 से, तो नहीं चलेगा, इसकी लिमिट से बाहर हो गया। अब ये लिमिट के अंदर आ गया तो ये चल जाएगा, और 3 भी कर देंगे तो भी लिमिट के अंदर है, तो अब ये चल जाएगा। तो हमने शॉर्ट मोबाइल नंबर के अंदर इसकी लिमिट से थोड़ी कम वैल्यू स्टोर करी तो ये अब चल जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, एज की जगह मोबाइल नंबर कर देंगे, अब रन करेंगे। तो मोबाइल नंबर जो कि हमारी 5 वैल्यू तक का था, इसने अब 5 डिजिट तक की वैल्यू इसने प्रिंट करके दे दी। तो आपको पता चल गया कि शॉर्ट डेटा टाइप का यूज़ क्यों किया जाता है। केवल 32,767 तक की वैल्यू तक इसमें प्रिंट कर सकते हैं। केवल 5 डिजिट्स तक की, 5 डिजिट्स तक की वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर शॉर्ट की जो वैल्यू रेंज होती है माइनस की 32,768 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब इसमें निगेटिव माइनस की वैल्यू स्टोर करके देखेंगे। तो माइनस की 32,768 स्टोर करते हैं और इसका वेरिएबल का नाम नंबर दे दे रहे हैं, आई नंबर। अब सेव कर लेते हैं और यहाँ पे भी इसका आई नंबर इज, और अब कॉल करते हैं। तो इसने जो हमने निगेटिव की -32,768 दिया था वो इसने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर कैसे प्रिंट करते हैं वो देखते हैं। क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल
का यूज़ होता है। क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल में इंटीजर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इंटीजर की वैल्यू, जो इंटीजर की रेंज होती है, तो इंटीजर की जो रेंज होती है नेगेटिव में इतनी होती है और प्लस में, तो इंटीजर की रेंज इतनी होती है। तो हम लोग पहले इंटीजर का यूज़ करके देखते हैं इंटीजर कैसे स्टोर किया जाता है। तो इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले इंटीजर वेरिएबल नेम ए, फिर इसके अंदर कोई भी वैल्यू जैसे 5000 5000 दे दी। अब इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे और यहाँ पे अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए ए इज और कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, ये प्लस का जो होता है कॉन्केटिनेट होता है, हमारे वेरिएबल को यहाँ पे स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट कर देता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करेंगे। अब इसको प्रिंट कर देंगे, हमारा 5000 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कॉल रन करते हैं, इसने ए इज 5000 प्रिंट करके दे दिया। अब इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू करते हैं, 5 लाख कर दिया। अब भी रन कर हो जाएगा आसानी से, लेकिन अब इसकी वैल्यू जो है इसके अंदर इसको कॉल करते हैं तो ये अभी आसानी से कॉल हो जाएगा। इसने इसकी वैल्यू के अंदर तक कॉल कर दिया, लेकिन अगर यहाँ 7 की जगह 8 वैल्यू कर देंगे तो इसकी वैल्यू से बाहर हो रहा है इंटीजर का डेटा टाइप। तो अब ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर कर देगा, शो कर देगा। अब इसने एरर शो कर दी क्योंकि ये इसकी लिमिट से बाहर है, इसकी वैल्यू से बाहर हो रहा है। इसकी रेंज जो होती है इतनी हो रही है, इसकी रेंज से बाहर हो रहा है। तो अब ये जो वेरिएबल है एरर दे रहा है, इससे ज़्यादा इसके अंदर स्टोर करेंगे तो एरर आ जाएगी, तो इसको वापस 7 करना पड़ेगा। तो अब ये आसानी से रन हो जाएगा प्रोग्राम। फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम चल गया। तो आपको पता चला कि रेंज से बाहर वैल्यू देने पर हमारा प्रोग्राम एरर शो करता है। अब मोबाइल नंबर प्रिंट कराने के लिए अपना हमको लॉन्ग लेना पड़ेगा। लॉन्ग की रेंज होती है निगेटिव की इतनी और प्लस की इतनी। तो हमारा प्रोग्राम अगर हमको बड़ी से बड़ी वैल्यू प्रिंट करानी है तो लॉन्ग का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमको मोबाइल नंबर अपना प्रिंट करने के लिए लॉन्ग का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, लॉन्ग मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर देंगे तो 10 डिजिट्स तक का, और यहाँ पे आखिरी में एल लगा देते हैं। तो लॉन्ग जो डेटा टाइप हमारा होता है इंटीजर टाइप का होता है, लॉन्ग इंटीजर से बड़ा होता है। लॉन्ग अगर हम डेटा टाइप लेंगे तो वेरिएबल के आखिरी में एल लगा देते हैं, तो एल से इसको पता चल जाता है ये लॉन्ग डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो लॉन्ग में आखिरी में वेरिएबल के आखिरी में एल लगा देते हैं। तो अब हमारा ये मोबाइल नंबर प्रिंट कर देगा। तो मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, अपना प्रिंट करा लेते हैं, मोबाइल नंबर इज़, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट मोबाइल नंबर। तो अब फाइल को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करेंगे। मोबाइल नंबर इज अपना प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए लॉन्ग का यूज़ करते हैं, और जैसे सैलरी और अपनी सैलरी को प्रिंट करने के लिए भी इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू यूज़ करने के लिए अपने हिसाब से डेटा टाइप देख लेते हैं हमारा डेटा जो होता है किस में फिट होगा, जाके किस डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर आ सकता है। जैसे एज में हमारी बाइट के अंदर आ सकती है, और हमारी सैलरी हमारी इंटीजर के अंदर आ सकती है, लॉन्ग के अंदर आ सकती है, लेकिन हमारी सैलरी ना बाइट में आ सकती है। तो किसी की अगर सैलरी इससे ज़्यादा है तो उसके लिए हमें इंटीजर का यूज़ करना पड़ेगा।
तो अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप का चूज़ करते हैं कि हमको अपना डेटा किस में स्टोर करना है। तो आज आपने सीखा कि कैसे वेरिएबल को उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग स्टोर किया जाता है। अब आगे हम लोग लोकल मेथड्स कैसे कॉल करते हैं और लोकल मेथड्स के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखेंगे। तो अपने मेन मेथड के अंदर आप अपने लोकल वेरिएबल को कैसे कॉल करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, अब ये देखते हैं। तो मेन मेथड के अंदर किसी लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले इंटीजर और उसका वेरिएबल नेम दे देते हैं और उसकी वैल्यू 10 दे देंगे। तो ये हमने इसको 10 वैल्यू असाइन कर दी, इसको जो वैल्यू हो गई इसकी 10 हो गई। अब इसको प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और अपना ए को प्रिंट कर लेंगे। अब ये फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसने हमारी जो वैल्यू है 10 एक वेरिएबल के अंदर इसने हमारी प्रिंट कर दी। अब इसको 100 कर देंगे लोकल वेरिएबल की वैल्यू। जो लोकल वेरिएबल होता है क्लास के अंदर नहीं, मेन मेथड या केवल लोकल मेथड के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। तो ये हमारे मेन मेथड के अंदर है, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। तब इसको हमने प्रिंट कर दिया। अब इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू 100 कर दी। अब इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसने इसकी वैल्यू 100 शो कर दी। अब हम उसके अंदर बाइट को स्टोर कराते हैं। बाइट एज 57 लॉन्ग मोबाइल नंबर। तो लॉन्ग के अंदर जो लॉन्ग डेटा टाइप है इसके वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की जाती है उसके आखिरी में एल लगा देते हैं। तो एल से ये लॉन्ग डेटा टाइप का बन जाता है। अब इसके अंदर पहले अपने मोबाइल और फिर बाइट डेटा टाइप एज को प्रिंट करेंगे। तो पहले मोबाइल नंबर प्रिंट करा लेते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर। तो आपने देखा कि इंस्टांस वेरिएबल जो क्लास का वेरिएबल उसको कॉल करने के लिए पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे थे, लेकिन मेन मेथड के अंदर कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता। ये हमारा इसका स्कोप लोकल होता है, तो हम लोग इसके अंदर बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर प्रिंट कर लेंगे। अब फाइल सेव करेंगे और फिर फाइल को रन करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमारा इसने मोबाइल नंबर प्रिंट कर दिया। अब हम लोग एज को प्रिंट करा लेंगे। ये भी बिना ऑब्जेक्ट के होगा क्योंकि लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होते हैं। अब इसको सेव कर लेंगे और स्ट्रिंग में लिख देंगे एज इज और कॉन्केटिनेट कर देंगे। अब फाइल को सेव कर लेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो एज इज 57 आ गया। आप लोगों ने सीखा कैसे इंटीजर को स्टोर करते हैं, कैसे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, और आप लोगों ने सीखा कैसे बाइट का वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है और लॉन्ग का वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। अब आगे हम लोग डेसिमल वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं वो सीखेंगे। तो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें फ्लोट और डबल वैल्यू यूज़ करनी पड़ती। फ्लोट और डबल हमारा डेसिमल वैल्यू को यूज़ करने के लिए होता है। फ्लोट, अब फ्लोट का यूज़ करना सीखेंगे। तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी ऊपर डिलीट कर देते हैं, प्रोग्राम आसानी से दिखेगा इससे। फ्लोट, तो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट का यूज़ करते हैं।
तो फ्लोट डेटा टाइप लेंगे फ्लोट, और टेम्परेचर लेंगे टेम्परेचर, टेम्प नाम से वेरिएबल नेम बना देंगे। और इसके अंदर जैसे हम लोग कोई डिजिटल मशीन थर्मामीटर वाली है, वो कंप्यूटर से पीसी जुड़ी है तो हमें डेटा दे रही है, तो पीसी के हमारे पीसी के अंदर उसका डेटा रिकॉर्ड डेसिमल के अंदर होगा। मान लीजिए इसने 98.25 दिया, तो वो हमको फ्लोट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो हम लोग एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, उसके अंदर टेम्परेचर वेरिएबल नाम से डिक्लेयर कर दिया, और अब इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे 98.25। ये हमारा समझ लीजिए डिजिटल थर्मामीटर है, वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, वो हमें एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे रहा है, जिसको हम स्टोर कर रहे हैं फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो किसी भी फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें आखिरी में एफ लगाना पड़ता है। एफ लगा देने से इसके अंदर डेसिमल वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब इसके अंदर अब इसको हम प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println टेम्परेचर इज। अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो इसने हमारा टेम्परेचर प्रिंट करके दे दिया 98.25, जो हमारा डेसिमल में है। 0.25 हमारा डेसिमल वैल्यू है। तो जो हमारा फ्लोट होता है केवल 7 डिजिट्स तक की वैल्यू एक्यूरेट प्रिंट करके देता है। अगर 7 से कोई बड़ी वैल्यू है, केवल 7 डिजिट्स तक की वैल्यू एक्यूरेट देता है। अब हम इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू देंगे तो ये रीडिंग जो हमारी जो टेम्परेचर की वैल्यू है गलत देगा। अब इसको हम लोग 7 अभी 7 करके देखेंगे, फिर 7 से ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब जैसे बढ़ा रहे हैं, अभी ये है 4 डिजिट्स तक, अब इसको 7 तक ले जाएंगे। अब इसको प्रिंट करेंगे तो इसने इसकी एक्यूरेट वैल्यू दे दी। अभी ये 7 डिजिट्स तक है। अब इसको इंक्रीज करेंगे वैल्यू को। अब ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। अब इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर रन करते हैं, तो आपने देखा इसकी वैल्यू जो हमने दी थी 0.25022298 दिया था, और इसने 25023 दे दिया, जबकि यहाँ पे 3 आपको दिख ही नहीं रहा है। तो आपको इससे पता चला कि जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है केवल 7 डिजिट तक की वैल्यू ही एक्यूरेट देता है। चाहे आप बिना डेसिमल के लीजिए, चाहे केवल डेसिमल लगा के दीजिए, यहाँ से काउंट करता है शुरू से, फर्स्ट से लेकर 7 डिजिट्स तक की एक्यूरेट वैल्यू देगा। इसके बाद से एक्यूरेट वैल्यू प्रिंट नहीं करके देता है, 7 डिजिट्स तक की वैल्यू ही एक्यूरेट देता है। तो हम लोगों ने फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना सीख लिया। अब हम लोग डबल का यूज़ करते हैं। डबल का डेटा टाइप का यूज़ हम लोग और भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा डबल डेटा टाइप होता है वो 15 डिजिट्स तक की वैल्यू एक्यूरेट देता है। तो हम लोग इसीलिए फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट डेटा लेने के लिए, ज़्यादा एक्यूरेट डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग डबल का यूज़ करते हैं। तो डबल का यूज़ करने के लिए हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। हम लोग अब डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारा डेटा टाइप क्या है? डबल। और वेरिएबल का नेम क्या हो जाएगा? हमारा वेरिएबल का नेम हम लोग जैसे सैलरी कर दे रहे हैं, सैलरी किसी की सैलरी कर दे रहे हैं 5000.500। ये भी हमारी डेसिमल हो गई। अब ये हमारी कितनी डिजिट्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट्स तक तो फ्लोट ही दे देता है, सही। अब ये हमारी
15 डिजिट्स तक की सही वैल्यू देगा। तो इसको हम इंक्रीज कर देंगे, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे। अब ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो फ्लोट होता है 7 डिजिट्स तक की वैल्यू एक्यूरेट देता है, डबल होता है 15 तक की वैल्यू एक्यूरेट देता है, और डबल के आखिरी में डी लगाते हैं। और आप चाहें तो डबल में डी भी नहीं लगा सकते। अगर आपने डी डबल टाइप का डेटा टाइप ले लिया तो आपको आखिरी में डी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोग्रामर्स होते हैं जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं वो उसके आखिरी में डी लगाते हैं, तो आपको भी डी लगाना चाहिए। तो डी लगा दिया। अब ये डिक्लेयर हो गया कि ये जो डाटा है हमारा है, जो हमारा वेरिएबल की वैल्यू है ये डबल टाइप की है। अब इसको प्रिंट करा लेंगे, सैलरी इज, अब इसको वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। अब प्रिंट कर देगा। फाइल को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। इसने हमारी सैलरी दे दी। अब यहाँ पे इसने हमारी सैलरी को प्रिंट करा दिया है। अब हम इसको यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू देंगे। अब हम इसके में इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे कर देंगे 15 डिजिट्स तक करेंगे। फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो इसने हमारी एक्यूरेट वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। 7858 आखिरी का है, 7858। इसने हमारी एक्यूरेट वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। अब हम इसकी जो लिमिट है इसको क्रॉस करेंगे। अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो अब इसकी वैल्यू हो गई है 22। तो ये 22 डिजिट्स तक का हो गया, जबकि ये 15 डिजिट्स तक की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है, एक्यूरेट वैल्यू प्रिंट करा सकता है। इसके बाद ये रॉन्ग रीडिंग देने लगता है, रॉन्ग वैल्यू को प्रिंट कराने लगता है, रॉन्ग वैल्यू शो कराता है। अब हम लोग इसको प्रोग्राम फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे। तो इसने इसके बाद आगे की वैल्यू नहीं प्रिंट कराई। तो तो डबल में 15 डिजिट तक की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें डबल का यूज़ करना पड़ता है, डबल डेटा टाइप का। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फाइल को सेव करेंगे और तो इसने केवल 15 डिजिट्स तक की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, इससे ज़्यादा आगे की वैल्यू को प्रिंट नहीं किया है। तो डबल जो हमारा डेटा टाइप होता है केवल 15 डिजिट्स तक की वैल्यू को एक्यूरेट प्रिंट करता है, इसके बाद हमारी वैल्यू को नहीं प्रिंट करता है, गलत वैल्यू को प्रिंट करता है। और जो हमारा फ्लोट होता है केवल 7 डिजिट्स तक की वैल्यू को प्रिंट करता है। आई होप गाइस आपको डेसिमल वैल्यू का यूज़ करना आ गया होगा, कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है। तो हम लोगों ने डबल को कवर कर लिया, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल डेटा टाइप को कवर कर लिया। ये हमारे डिजिट्स को स्टोर करने के लिए होते हैं। अब हम लोग एक करेक्टर, सिंगल करेक्टर ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट करेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोग कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा 2 बाइट्स डेटा लेता है। ये हमारा 2 बाइट्स साइज लेता है। तो अब हम लोग कैर को देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग बूलियन देखेंगे। बूलियन हमारा ट्रू और फॉल्स वैल्यू को सेव करने के लिए होता है, जो हमारा 1 बिट डेटा लेता है। अब हम लोग कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग कैर का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। कैर वैल्यू, ये हमारा वेरिएबल का नेम हो गया। इसके अंदर हम लोग सिंगल कोट से ए, ये हमारा अल्फ़ाबेट करेक्टर हो गया, इसको स्टोर कर लेंगे। आप ए से लेकर जेड
तक कोई भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोग कैर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे। वैल्यू, अब इसको फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। वैल्यू इज ए, जो हमने यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल वैल्यू में लिखा था, तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब इस वेरिएबल का नेम चेंज कर देंगे। अब माई कैर कर देंगे। आप कोई भी वेरिएबल का नेम कर सकते हैं। माई कैर ये वेरिएबल का नेम है। अब इसके अंदर अल्फ़ाबेट की वैल्यू, कैरेक्टर की वैल्यू हम लोग जेड कर देंगे। अब फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू इज माई कैर। अब फाइल सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। कैरेक्टर वैल्यू इज जेड। हम लोगों ने कैर डेटा टाइप लिया, माई अंडरस्कोर का कैर का वेरिएबल नेम ले लिया और इसके अंदर एक कैरेक्टर जेड सिंगल कोट के अंदर जेड कैरेक्टर को स्टोर कर लिया माई अंडरस्कोर का कैर वेरिएबल के अंदर, जो कि डेटा टाइप है कैरेक्टर टाइप का। इसके अंदर हम लोगों ने जेड को स्टोर कर लिया। अब फिर हमने इसको इस कैरेक्टर को जेड कैरेक्टर को इसके अंदर प्रिंट करा के देख लिया। तो हम लोग एक बार फिर इसको प्रोग्राम को रन करेंगे। फाइल को सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। इसने कैरेक्टर की वैल्यू जेड प्रिंट करके दे दी। तो हम लोगों ने कैरेक्टर का भी यूज़ करना सीख लिया। ये कैरेक्टर हमारा 2 बाइट डेटा यूज़ करता है। तो अब हम लोगों ने कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करना सीख लिया, जो हमारा 2 बाइट डेटा लेता है। फिर उसके बाद हम लोग अब बूलियन का यूज़ करना सीखेंगे। तो जो बूलियन होता है वो हमारा 1 बिट डेटा लेता है। वो इस अपने अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू को कंटेन करके स्टोर करके रखता है। कोई भी हम प्रोग्राम में अगर ट्रू और फॉल्स की वैल्यू का यूज़ करना चाहते हैं, वो हम लोग बूलियन वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। बूलियन हमारा डेटा टाइप हो गया। तो बूलियन डेटा टाइप का यूज़ हम लोग ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। वो 1 बिट मेमोरी यूज़ करता है, 1 बिट साइज का होता है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। अब हम लोग बूलियन डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो अब बूलियन का यूज़ करते हैं। बूलियन बूलियन तो अब बूलियन डेटा टाइप ले लिया। उसके अंदर हम लोग ट्रू और फॉल्स को सेव करते हैं। बूलियन हमारा डेटा टाइप हो गया। वेरिएबल का नेम अब हम लोग लिखेंगे इज अंडर स्कोर प्रेस ट्रू। मतलब कि यूज़र ने कोई बटन को प्रेस किया है। जैसे हम लोग टीवी का रिमोट जो बटन दबाते हैं, अगर तो ये चेक कर रहा है अगर यूज़र ने बटन को प्रेस किया है तो हाँ, नहीं किया है तो फॉल्स, तो हाँ सही में यूज़र ने बटन को प्रेस किया था। या जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर माउस के बटन को क्लिक करते हैं, तो ये वही चेक कर रहा है। इसके अंदर वही वैल्यू को स्टोर करते हैं, ट्रू और फॉल्स। मतलब कि यूज़र ने क्या कोई बटन को प्रेस किया है तो ट्रू, अगर नहीं किया है तो फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फॉल्स सेव होता है। तो हम लोगों को सही में ट्रू डाटा चाहिए तो इसके अंदर ट्रू सेव कर दिया। तो अब इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग इसके अंदर प्रिंट करा लेंगे और फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे। तो वैल्यू इज ट्रू। अब इसके अंदर फॉल्स वैल्यू कर देंगे, फॉल्स। और अब प्रोग्राम को फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। अब ये फॉल्स दे देगा। तो आपने बूलियन का यूज़ करना सीख लिया। ट्रू और फॉल्स कंडीशन को टेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे इफ़ इज अंडर स्कोर का प्रेस इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू है। और तो
इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो। अब ये क्या करेगा, अगर ट्रू होगा तभी प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स है तो नहीं प्रिंट करेगा। तो इस समय से हमने यहाँ पे क्या सेट कर रखा है, फॉल्स, तो ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं, तो ये वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, तो ये स्किप हो जाएगी कंडीशन। यहाँ इफ़ के अंदर आएगी, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है बूलियन की, इज अंडरस्कोर का प्रेस ट्रू, और हमने यहाँ सेट कर रखा है फॉल्स, तो कंडीशन ओके नहीं होगी, कंडीशन टेस्ट पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू होता नहीं है, तो कंडीशन फेल हो गई, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, कंडीशन इसके अंदर नहीं जाएगी, कंडीशन टेस्ट होके नहीं होगा, हमारी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, और हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो अब हम लोग प्रोग्राम फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमारी इसने कोई भी कंडीशन इसमें पास नहीं हुई और हमारी इसमें स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। अब इसमें हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू इधर भी हो गया, इज अंडरस्कोर के प्रेस में ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, कंडीशन हमारी पास हो जाएगी और ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो वैल्यू इज ट्रू, ये कंडीशन पास हो गई और इसने हमारी वैल्यू को प्रिंट करके दे दिया। तो आपने बूलियन का यूज़ कैसे किया है, था बूलियन हमारा ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, कोई भी कंडीशन में ट्रू और फॉल्स को चेक करने के लिए हम लोग बूलियन का यूज़ करते हैं। बूलियन हमारा डेटा टाइप हो गया और ये हमारा वेरिएबल का नेम हो गया। तो आपने वेरिएबल का नेम भी यूज़ करना सीख लिया, कैसे डिक्लेयर किया था वेरिएबल का नेम, और वेरिएबल की वैल्यू कैसे स्टोर की जाती है, तो वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना आपने सीख लिया। तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको लिटरल्स भी कहते हैं, लिटरल कहते हैं। तो इसको डेटा टाइप कहते हैं, ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया, ये हमारी वैल्यू हो गई, इसको वैल्यू भी कहते हैं, हमारा इसको हम लिटरल भी कहते हैं। तो हमारा आज डेटा वेरिएबल एंड डेटा टाइप एंड लिटरल भी कवर हो गया। इसको हम लिटरल भी कह सकते हैं, इसको हम वैल्यू भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, लिटरल भी कहेंगे वैल्यू भी कहेंगे। ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी लिटरल है। तो हमारा बूलियन भी कवर होगी, हमारी कैर होगी। अब आखिरी बचा है स्ट्रिंग, तो अब स्ट्रिंग को भी कवर कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग हमारा जो होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। अभी इससे पहले हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप देख रहे थे, अब हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप देख रहे हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे स्ट्रिंग, एरे, क्लास, इंटरफेस और इनम्स आते हैं। तो ये अभी आप अगर इसका यूज़ करेंगे, एरे, क्लास, इनम, इंटरफेस, तो आपको अभी प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा। तो अभी तो केवल अभी आज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में केवल स्ट्रिंग सीखेंगे। तो अब स्ट्रिंग क्या होता है देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग व्हाट इज, तो स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी नेम, वैल्यू जो हमारी स्ट्रिंग में है, जैसे नाम, पता, कुछ भी स्टोर करना होता है वो हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल में करते हैं। जैसे कोई फ्रूट का नेम है बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, अपना नाम, कोई पैराग्राफ, कोई वर्ड, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, स्ट्रिंग ये हमारा डेटा टाइप हो गया, और वेरिएबल का नेम, नेम लिख लेते हैं और अपना नाम यहाँ दे देंगे डबल कोट्स के अंदर, विशाल, ठीक, और सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट एलन लगाएंगे मेथड, और फिर अपना जो नेम है वेरिएबल स्ट्रिंग का, इसको यहाँ पे सेव कर लें, और
यहाँ पे लिख देंगे नेम इज, और अब बस फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। इसने नाम लिख दिया नेम इज विशाल। तो आपको स्ट्रिंग में कैसे डेटा टाइप, जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वेरिएबल का नेम नेम है, और अपना नाम इसमें कैसे स्टोर किया था स्ट्रिंग के अंदर, आपने सीख लिया। यहाँ पे हमने, यहाँ पे जो नेम वेरिएबल है स्ट्रिंग डेटा टाइप का, इसको कैसे यहाँ पे प्रिंट किया जाता है आपने सीख लिया। अब इसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू होगी, जैसे कोई फ्रूट का नेम एप्पल दे सकते हैं, APPLE एप्पल। यहाँ पे अपना नाम, पता, कोई भी फ्रूट का नेम, पैराग्राफ अगर आपको स्टोर करना है वो हम स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर करते हैं। अब इसका नाम यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो जाएगा। अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो इसने एप्पल प्रिंट करके दे दिया। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग हमारा डेटा टाइप हो गया, वेरिएबल हमारा नेम हो गया। यहाँ पे नेम आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्रूट कर दीजिए, FRUIT फ्रूट। और फ्रूट का नेम अगर आप लिख रहे हैं तो फ्रूट के नेम से भी वेरिएबल का नेम लिख देंगे, फ्रूट नेम। तो दोस्तों अंडरस्कोर देने से वेरिएबल का नेम अच्छा लगता है। तो फ्रूट अंडरस्कोर का नेम, इससे आपको पता चल रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्रूट का नेम स्टोर हो रहा है। तो फ्रूट अंडरस्कोर का नेम, तो वेरिएबल का नेम ऐसे अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो अच्छा होगा, दूर से भी अच्छा लगेगा। तो फ्रूट अंडरस्कोर का नेम दे दिया आपने, एप्पल इसके अंदर स्टोर हो गया, फ्रूट अंडरस्कोर के नेम के अंदर एप्पल स्टोर हो गया। फिर हमने इसके अंदर इसको प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे इसको फ्रूट अंडरस्कोर का नेम दे देंगे और अब इसको प्रिंट कर लेंगे। फ्रूट अंडरस्कोर नेम के अंदर एप्पल है हमारा, अब ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन में। फाइल को सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं, नेम इज एप्पल, इसने प्रिंट करके दे दिया। तो आपने स्ट्रिंग का यूज़ करना सीख लिया। तो हमारा टॉपिक स्ट्रिंग भी कवर हो गया। हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स 8 डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बूलियन। ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमने स्ट्रिंग कवर कर लिया। अब हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन में, इंटरव्यू में जब लिया जाता है क्या क्या पूछा जाता है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन में जो पूछते हैं वो पूछते हैं वेरिएबल क्या है। तो आंसर होता है वेरिएबल मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए एक नेम्ड लोकेशन होती है। जो वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे इंटीजर यहाँ पे हमारा डेटा टाइप हो गया, एज हमारा वेरिएबल हो गया, उसके अंदर हमने 10 वैल्यू को स्टोर कर दिया, इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना। तो वेरिएबल मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए एक नेम्ड लोकेशन होती है, इसे वेरिएबल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी, वेरिएबल मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए एक नेम्ड लोकेशन होती है। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल किस प्रकार का डेटा स्टोर करेगा और कितनी मेमोरी लेगा। जैसे ये हमारा डेटा टाइप हो गया इंटीजर, एज हमारा वेरिएबल हो गया और 20 हमारी वैल्यू हो गई। तो डेटा टाइप हमारा बता रहा है कि ये डिजिट्स वैल्यू है, तो हमको इंटीजर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर डेसिमल वैल्यू होगी तो हमें डबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने डबल, हमें बता रहा है कि हमारा डेसिमल वैल्यू है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डबल का यूज़ करना है कि इंटीजर का। अगर यहाँ पे डेसिमल ना होता तो हम इसको इंटीजर लगाते, इंटीजर सैलरी। तो हमने यहाँ पे डबल लगाया, डबल सैलरी। तो अगर यहाँ पे डेसिमल ना होता तो केवल हम क्या यूज़ करते, इंटीजर सैलरी। लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो इसीलिए हमने डबल लगाया है यहाँ पे, डबल। तो अब आगे देखते हैं। तो और आगे ये वाला भी क्वेश्चन आता है, जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। बाइट जो हमारी 1 बाइट लेता है, शॉर्ट हमारी 2 बाइट्स लेता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, यही पूछा जाता है। ये इसको याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बाइट हमारा 1 बाइट लेता है, शॉर्ट हमारा 2 बाइट लेता है, इंटीजर हमारा 4 बाइट लेता है, लॉन्ग हमारा 8 बाइट लेता है, फ्लोट हमारा 4 बाइट लेता है, डबल हमारा 8 बाइट लेता है, कैरेक्टर हमारा 2 बाइट्स लेता है, बूलियन जेवीएम डिपेंडेंट होता है जो हमारा 1 बिट लेता है।
और आगे देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंटीजर और लॉन्ग में क्या अंतर होता है? तो आंसर होता है दोनों इंटीजर ही डेटा टाइप्स होते हैं। ये बिना डेसिमल वाले नंबर स्टोर करते हैं। जो इंटीजर होता है हमारा 4 बाइट लेता है, लॉन्ग हमारा 8 बाइट लेता है। लॉन्ग को इंटीजर से 2 गुना मेमोरी मिलती है, यानी ज़्यादा लंबे बड़ी डिजिट्स को स्टोर करने के लिए हमें लॉन्ग का यूज़ करना पड़ता है। और लोकल वेरिएबल क्या है? मेथड्स के अंदर या मेन मेथड के अंदर जो हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है। जैसे ये हमारा वॉइड शो नाम से हमारा मेथड, इसके अंदर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल क्या डेफिनेशन होती है? मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है। ये भी आता है, ये भी पूछा जाता है। मेथड्स के अंदर डिक्लेयर किया गया लोकल वेरिएबल हमारा कहलाता है। जावा में वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्यों नहीं मिलता? ये भी पूछा जाता है। तो इसको भी आप देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। और ये पूछा जाता है वेरिएबल हमारा क्या कहाँ पे स्टोर होता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है? क्लास, अभी मैंने आपको इंस्टांस वेरिएबल बना के दिखाया था। क्लास के अंदर और मेथड के बाहर डिक्लेयर किया गया नॉन स्टैटिक वेरिएबल हमारा इंस्टांस वेरिएबल कहलाता है। ये हमारी क्लास है स्टूडेंट नाम से, इसके अंदर हमने एक इंस्टांस वेरिएबल बना दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है, बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होता। इंस्टांस वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हमने अभी अपना क्लास वेरिएबल को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इंस्टांस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं। तो आपने इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है ये भी देख लिया। क्या एक स्टेटमेंट में कई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं? हाँ, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट में कई वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं? हाँ। कैसे? जैसे इंटीजर ले लिया हमने, इंटीजर ए, फिर हमें ज़रूरत पड़ी कोई दूसरा इंटीजर लेने की, इसकी वैल्यू 2 दे दी। अब हमें कोई ज़रूरत पड़ गई बी लेने की इंटीजर, तो हम एक साथ कई वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट में कई वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। और सी, इसकी वैल्यू दे दी 4। और तो इसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसको ए जो इंटीजर है इसको हम 2 वैल्यू दे दिए, जो बी है इसको हमने 3 दे दी, सी को हमने 4 दे दी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक स्टेटमेंट के अंदर हम कई वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। तो हमने यहाँ पे एक साथ कई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अगर अकेले सिंगल करना होता है तो हम केवल ऐसे करते, फिर हम यूँ करना पड़ता दूसरे वेरिएबल को 3, फिर हमको एक चौथा अगर तीसरा बनाना पड़ता सी नाम से, तो हमको ऐसे करना पड़ता। तो ये कितना लंबा हो जाता है। तो इसी को हम लोगों ने शॉर्ट में ऐसे कर दिया, तो ये भी सही है इसका। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इतना लंबा वहाँ पे नीचे बार बार करके करें, तो इससे अच्छा हम एक ही लाइन में इसको वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर देते हैं और उसकी वैल्यू भी दे देते हैं। तो इसको हम, तो इसका आंसर हो गया हाँ, एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर केवल हमको केवल जो सी नाम का इंटीजर वेरिएबल है केवल इसी को डिक्लेयर करना है और डिफाइन भी करना है, और बाकी को केवल हम बाद में इसकी वैल्यू को असाइन कराएं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। हमने केवल यहाँ पे क्या कर लिया, एक इंटीजर ए ले लिया, एक इंटीजर बी ले लिया और सी के अंदर हमने वैल्यू को दे दिया। हम चाहें तो बाद में भी ए के अंदर वैल्यू को दे सकते हैं। अब हम ए के अंदर बाद में वैल्यू को दे दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 कर दी और इसको हम प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट ए। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमने केवल ए डिक्लेयर किया था, इसकी वैल्यू असाइन नहीं की थी हमने, वैल्यू क्या की इसकी बाद में असाइन की है। अब ये क्या करेगा, ए को यहाँ पे प्रिंट कर देगा जो कि 5 है, और बी को हमने क्या किया, कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, सी को की है लेकिन ए को हमने बाद में असाइन की है। तो ए को अब हम लोग 5 असाइन कर रहे हैं बाद में, तो अब ये ए प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम प्रोग्राम को, फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसने यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया। इसको ढंग से प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एलन लगाएंगे, प्रिंट एलन यहाँ कर दे रहे। फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो 5 हमारा प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो हमने देखा कैसे हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा को वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और एक ही स्टेटमेंट के अंदर किसी वेरिएबल को चाहे इनिशियलाइज कर भी सकते हैं चाहे नहीं भी कर सकते। तो हमने ये भी देखा कि बाद में भी वैल्यू को दे सकते हैं। तो आपने आज एक साथ कई वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और उसके अंदर वैल्यू दी जाती है, स्टोर की जाती है, वैल्यू को असाइन किया था, ये भी देख लिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या है, तो इसका आंसर है 0। तो क्या होता है, जो ये बी है क्लास के अंदर, ये समय मेन मेथड के अंदर है, तो मेन मेथड के अंदर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 नहीं होती। अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो बी, तो ये हमको 0 नहीं दिखाएगा, ये केवल हमको एरर दिखाएगा, क्योंकि जो 0 वैल्यू होती है वो केवल इंस्टांस वेरिएबल क्लास के अंदर होती है। क्लास वेरिएबल मेन मेथड के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है। जो ये बी हम प्रिंट करके देख रहे हैं, इसको हमें यहाँ देना पड़ेगा इंस्टांस वेरिएबल क्लास के अंदर, इंटीजर बी। अब इसकी यहाँ पे वैल्यू डिफ़ॉल्ट 0 है, लेकिन जो मेन मेथड के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो 0 नहीं शो करेगा। तो 0 शो करने के लिए हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 देनी पड़ेगी। अगर हम बिना 0 दिए यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो एरर आ जाएगी। तो अब हम बिना 0 हटा देते हैं, अब ये एरर दे देगा, रेड दिखा रहा है, चलेगा नहीं प्रोग्राम। फाइल सेव करते हैं। तो फाइल प्रोग्राम रन नहीं हुआ। द लोकल वेरिएबल बी मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, मतलब कि इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी है, इसको वैल्यू चाहिए। तो आपने देखा कि कैसे लोकल वेरिएबल में वैल्यू देना ज़रूरी होता है। लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोग्राम को प्रिंट कराना है तो हमको लोकल वेरिएबल के अंदर वैल्यू देनी होगी। अब हम इस बी को यहाँ से हटा के क्लास वेरिएबल के अंदर दे देते हैं, तो अब ये चल जाएगा। तो अब हम इसको स्टैटिक बनाएंगे, क्योंकि क्लास के अंदर अगर बिना ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो इसको स्टैटिक बना देंगे। स्टैटिक इंटीजर बी, और इसको अब इनिशियलाइज नहीं करेंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे। इसका मतलब इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे बी को कॉल कर लिया, बी दे दिया। यहाँ पे बी, ये जो बी है यहाँ पे बी आ गया। अगर स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट के बिना कॉल करना, हम वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा देंगे तो हमको क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। तो अब इसको हम बिना ऑब्जेक्ट कॉल करके देखेंगे और एक बार ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। इसको बिना ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं क्योंकि ये इसका स्टैटिक लगा दिया है। अब यहाँ पे इसको फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे दी इसने। आपने देखा मैंने कहीं पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बी की, जो इंटीजर बी है, इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, लेकिन इसने ऑटोमेटिक इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे दी। लेकिन मेन मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल को 0 वैल्यू नहीं मिलती है। लोकल वेरिएबल के अंदर इसको वैल्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। जो 0 वैल्यू होती है केवल क्लास वेरिएबल के अंदर होती है, लोकल वेरिएबल के अंदर 0 वैल्यू नहीं होती। इसको आपको वैल्यू देना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगी। अभी हमने बिना इसको ऑब्जेक्ट कॉल करके देखा। अब हमें इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने के लिए स्टैटिक हटाना पड़ेगा।
अब हमको इसको क्लास के फाइल नेम से कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लर्न वेरिएबल्स obj न्यू लर्न वेरिएबल्स। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे obj अभी भी, क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल, इसके अंदर 0 वैल्यू है। अब हम इसको कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट बी। अब ये 0 दिखाएगा। फाइल को सेव करते हैं, फाइल को प्रोग्राम को रन करेंगे, ये 0 दिखा दिया। तो आपने दोनों तरीके से वेरिएबल को कॉल करना सीख लिया, ऑब्जेक्ट के थ्रू और बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपने देख लिया कैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या है, 0, वो भी क्लास के अंदर इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ डबल क्या है, 0.0 होती है। इंटीजर वैल्यू केवल 0 होती है और डबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर क्या है, नल कैरेक्टर होती है। नल कैरेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते, सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे। तो हमारी ये नल कैरेक्टर हो गया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग क्या है, नल होती है। क्या एक स्टेटमेंट में कई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, अभी हमने आपको दिखाया था करके, एक वेरिएबल के अंदर कई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, और लोकल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, मैंने अभी आपको लोकल वेरिएबल बना के दिखाया, मेन मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल बना के दिखाया था, और क्लास के अंदर इंस्टांस वेरिएबल एक बार दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, लोकल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल। तो ये हमारा क्लास के अंदर जो वेरिएबल है ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल कहलाता है, और मेन मेथड के अंदर जो हमारा वेरिएबल है ये हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है। लोकल वेरिएबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलती है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि लोकल वेरिएबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलती, इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है। और इंस्टांस वेरिएबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती है, इसे इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी नहीं है। इंस्टांस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो आपने अभी सभी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखी थी, तो सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की नल वैल्यू होती है, इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, लॉन्ग की 0, और डबल की 0.0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो आपने इंस्टांस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू देख ली, लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, इसको आपको इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। तो जावा में डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जावा में डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर ये है फ्लोट। फ्लोट हमारा 4 बाइट्स लेता है, ये हमारा 7 डिजिट्स तक को स्टोर करने के लिए होता है, क्योंकि फ्लोट्स हम लोग 7 डिजिट्स तक की वैल्यू को एक्यूरेट प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते। कोई भी डेटा में अगर 7 डिजिट्स तक का प्रिंट कराना है या स्टोर करना है तो हम लोग फ्लोट का यूज़ करेंगे। 7 डिजिट से बड़ी डिजिट्स को हम 15 डिजिट्स तक का डाटा केवल हम डबल डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। डबल हमारा 8 बाइट्स मेमोरी लेता है, ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होता है। तो जावा में डेसिमल लिटरल्स डिफ़ॉल्ट रूप में डबल होते हैं। याद रखने की ट्रिक, जो होल नंबर होता है, जैसे हमारी डिजिट्स बिना डेसिमल के जो होल नंबर होता है 1 से लेकर 10, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा होल नंबर हो गया। तो ये हमारा बाइट सॉल्ट इंटीजर लॉन्ग में जाएगा। और डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, जैसे 1.2 1.5 10.5, ये हमारी डेसिमल वैल्यू की डेसिमल नंबर हमारे फ्लोट और डबल के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक अब कवर हो गया। तो आपने इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख लिया, हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन हमारे क्या आते हैं। तो आपको ये इतने जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये आप कवर कर लीजिए, आप पूरा इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे आसानी से। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको इतने क्वेश्चन रटने पड़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका पूरा इंटरव्यू आसानी से क्रैक हो जाएगा। इसमें से ही आपका 1-2 पक्का आएगा, आपका इन्हीं में से आता है, इससे बाहर नहीं आता, यही पूछता है आपको। तो इसको आप रट लीजिए आसानी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, आपका इन्हीं में से आ जाएगा और आपका इंटरव्यू आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो बस आज इतने रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को
लाइक करिए, खूब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।